हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन स्टेट कार्बन की निकालते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था sp3, sp2 और sp, यानी कि किसी भी कार्बन के कंपाउंड में हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालते हैं। इसके साथ ही अदर एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बच्चों आज मैं आपको कार्बन के कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनकी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, तो दो तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, स्ट्रक्चर फॉर्मूले, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले एंड हम ये कह सकते हैं एक तरीके से कंडेंस फॉर्मूले। तो हम उन फॉर्मूलों को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए केमिस्ट्री के अंदर बच्चों की मेन दिक्कत यही होती है कि उन्हें फॉर्मूले लिखना नहीं आता है कि कैसे हम किसी फॉर्मूले को लिखते हैं। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और स्ट्रक्चर फॉर्मूला और कंडेंस फॉर्मूला हम कैसे लिखते हैं। कंडेंस फॉर्मूला क्या होता है? देखिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, केवल और केवल विदाउट बॉन्ड के लिखते हैं, बिना किसी बॉन्ड के, यानी कि उनमें कोई सा भी बॉन्ड हम शो नहीं करते, चाहे उनके बीच में सिंगल बॉन्ड हो या उनके बीच में डबल बॉन्ड हो या उन पर कितने ही सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापित जुड़े हों, उन पर कुछ भी हो, हम एक भी बॉन्ड वहां पर शो नहीं करते हैं। उन फॉर्मूलों को बच्चों हम कंडेंस फॉर्मूला कहते हैं। लेकिन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या होता है, यानी कि रेखीय फॉर्मूले क्या होते हैं? देखिए बॉन्ड लाइन यानी कि बंद रेखा सूत्र और कंडेंस फॉर्मूला यानी कि संगणित सूत्र, इन और एक होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एक होता है स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये चार फॉर्मूले होते हैं, मैं आपको समझा दूं। देखिए एक तो होता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए हम चार फॉर्मूले यूज करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखने के लिए, किसी भी कार्बनिक यौगिक को लिखने के लिए हम चार तरह के फॉर्मूले यूज कर सकते हैं। पहला हम यूज कर सकते हैं बच्चों कंडेंस फॉर्मूला, कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है ना, कंडेंसेशन जिसको हम बोल सकते हैं, या कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। इसको बोलेंगे संगणित सूत्र, संगणित सूत्र या कॉम्पैक्ट सूत्र, एक साथ, ठीक है हिंदी में। दूसरा बच्चों ये होता है बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इसके अंदर क्या होता है बच्चों, इसे बोलेंगे बंध रेखीय या बंध रेखा सूत्र, ठीक है। और तीसरा जो होता है बच्चों वो होता है स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला। ये होता है संरचना सूत्र, ये होता है आपका बच्चों संरचना सूत्र। और एक होता है आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो कि आपका होता है अणु सूत्र। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका बोलते हैं अणु सूत्र। तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इन चार सूत्रों में, इन चार फॉर्मूलों से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इन चारों फॉर्मूले से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो हम हर एक कार्बन की, हर एक एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, उसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम इन फॉर्मूलों को समझ गए तो। ठीक है बच्चों, तो मैं एक एग्जांपल से इस चीज को समझाता हूं कि संगणित सूत्र क्या होता है, बंध रेखा सूत्र क्या होता है, संरचना सूत्र क्या होता है और अणु सूत्र क्या होता है। इसको समझने के लिए मैं सबसे सिंपल एग्जांपल ले लेता हूं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर आपके सामने एक थोड़ा सा लंबा फॉर्मूला लूंगा, ठीक है। मैं ले रहा हूं आपके सामने, आप 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, बिल्कुल इजी चीज ले रहा हूं, 2 क्लोरोप्रोपेन, ये मैंने लिया 2 क्लोरोप्रोपेन। इसको मुझे बनाना है। मैं ये मान के चलता हूँ आपको आईपीसी नहीं आती, लेकिन ये मान के चलता हूँ कि आपने थोड़ा बहुत 10th पढ़ा है, ठीक है। तो बिल्कुल मैं एकदम बिल्कुल इजी वे में इसको लिखता हूँ 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। देखिए कैसे लिखते हैं। सबसे पहले इसमें से नंबर ऑफ कार्बन निकालिए। आई होप इतना तो हर बच्चे को आता होगा कि बच्चों अगर एक कार्बन हो तो हम इसको मैथ बोलते हैं
और 2 कार्बन हो तो हम इसको एथ बोलते हैं, इंग्लिश में भी यही बोलते हैं मेथ, एथ। और 4 कार्बन हो, 3 कार्बन हो तो प्रोप बोलते हैं, प्रोप। और 4 कार्बन हो, देखो 3 कार्बन हो तो प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन हो तो ब्यूट लिखते हैं। ये प्रीफिक्स है बच्चों इनके। इसी तरह 5 के लिए पेंट होता है, 6 के लिए हेक्स होता है, 7 के लिए हेप्ट होता है। ये हम 10 तक तो हमें याद होने चाहिए, नहीं याद हो तो आप आज की इस क्लास में उतार लेंगे इनको। 5 के लिए पेंट होता है, PENT। और 6 के लिए हेक्स होता है, हेक्स, ठीक है। 7 के लिए हेप्ट होता है, 8 के लिए ऑक्ट होता है, 8 के लिए ऑक्ट होता है, 9 के लिए नॉन होता है और 10 के लिए डेक होता है। तो हेप्ट का HEPT होगा, ऑक्ट का OCT, नॉन का NONE और डेक का DEC। तो बच्चों ये 10 कार्बन तक प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। तो यहाँ ध्यान देंगे, प्रोप, इतना सा वर्ड देखिए, प्रोप का मतलब 3 कार्बन होता है, 1 2 और 3। ठीक है बच्चों, 1 2 और 3, यह है आपका प्रोप। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोप। अब प्रोप के पीछे लगा हुआ है एन, देखो मैं इसको तोड़ूंगा, प्रोप प्लस एन, ठीक है। तो एक चीज और आप लर्न कर सकते हो कि अगर एन हो तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, एकल बंध, सिंगल बॉन्ड। हिंदी में लिख देता हूं, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। अगर एन हो, जैसे प्रोपेन, एन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड। और अगर इन हो तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आता है बच्चों। एक डबल बॉन्ड जिस पोजीशन पर इन दिया हुआ है उस पर डबल बॉन्ड आएगा। और अगर आइन हो, आइन, तो इसके लिए कार्बन कार्बन के बीच में कहीं ना कहीं ट्रिपल बॉन्ड आएगा। ये बात बच्चों फिक्स है, ये भी हम 10th क्लास में पढ़ते हुए आते हैं। कोई बात नहीं पढ़ा तो हम ये तो कह सकते हैं कि आज हमने पढ़ लिया कि अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो उसके नाम के पीछे यानी कि सफिक्स की फॉर्म में एन लगता है, डबल बॉन्ड हो तो इन लगता है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो आइन लगता है, ठीक है। यहाँ आ जाओ, प्रोप सिंगल बॉन्ड एन मिला के बन गया बच्चों प्रोपेन। क्या बन गया? प्रोपेन। इसका मतलब कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है, ठीक है बच्चों। अब बताता हूं आपको, आगे लिखा हुआ है 2 क्लोरो। इट मींस जब भी आपको कोई नेम दे और उससे आपको कोई फॉर्मूला बनाना हो, नेम से फॉर्मूला बनाना है, नेम से फॉर्मूला बनाना है, तो नेम में सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन यानी कि कार्बन की संख्या को ढूंढो। ढूंढ लिया प्रोप, 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड एन, इतना काम पूरा हो गया। उसके बाद पोजीशन पे जाओ, दूसरे नंबर के कार्बन पर क्लोरो यानी कि क्लोरीन जोड़ना है। ये रहा दूसरे नंबर के कार्बन, इस पर क्लोरीन लगाना, ठीक है बच्चों। तो दैट इज द 2 क्लोरो। लेकिन प्रोपेन बनाना है, हर कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। हमने आपको पहले ही दिन पढ़ाया था, जब हमने आपका ऑर्गेनिक शुरू किया था, हमने आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू की थी, उस दिन मैंने आपको बताया था कि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ना 4 से ज्यादा ना 4 से कम। तो यहाँ पर हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। पहले इस पर आ जाओ, इस वाले कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट करनी है। ये सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4, ऊपर नीचे आगे पीछे सब तरफ मिलाकर 4 वैलेंसी कंप्लीट होनी चाहिए। चारों वैलेंसी बाद में सिंगल सिंगल बॉन्ड से करेंगे। पहले तो हम अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नंबर लगाएंगे, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बॉन्ड लगाएंगे। उसके बाद जब वैलेंसी कंप्लीट करोगे तो केवल सिंगल बॉन्ड से करोगे और कोई सा बॉन्ड नहीं लगाओगे। अंडरस्टैंड? तो देखिए इसकी 1 2 3 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई। अब इस वाले पर आइए, इसमें देखो 1 2 3 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, एक बाकी है तो एक वैलेंसी लगा दो। अब इस पर आ जाओ, देखिए बीच वाले जो बॉन्ड होते हैं दोनों के लिए गिने जाते हैं। तो इस पर आ जाओ, 1 फिर 2 फिर 3 और फिर 4।
तो हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई है। और अब इन खाली वैलेंसियों पर हमें केवल और केवल हाइड्रोजन ही जोड़ना है, क्योंकि हमारा नाम पूरा हो गया है। ये लीजिए, ये है आपका 2 क्लोरोप्रोपेन, ये है आपका 2 क्लोरोप्रोपेन। ठीक है बच्चों, अब मैं बात कर रहा था संगणित सूत्र, बंध रेखा सूत्र, संरचना सूत्र और अणु सूत्र। इन चारों की बात करूंगा मैं। इट मीन्स कंडेंस्ड फॉर्मूला, बॉन्डाइन फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, चारों फॉर्मूले मुझे इसके बनाने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं संगणित सूत्र। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, किसी भी कार्बनिक यौगिक का ऐसा सूत्र जिसमें बंधों को दर्शाया नहीं जाता है, जिसमें कोई सा भी बॉन्ड शो नहीं किया जाएगा, कोई सा भी बॉन्ड आप यहां पर आप शो नहीं कर सकते, ऐसे फॉर्मूलों को कंडेंस फॉर्मूला कहते हैं। क्या कहते हैं? कंडेंस, कॉम्पैक्ट फॉर्मूला भी बोल सकते हैं इनको। तो चलिए मैं इसका कंडेंस फॉर्मूला लिखता हूं। देखो, कार्बन कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं? 3, तो इसको लिख देंगे CH3। कोई बॉन्ड शो नहीं करेंगे। इस देखो, एक एक कार्बन को अलग अलग लिखेंगे, हर एक कार्बन पर जो जो अटैच है उसको एक साथ लिखेंगे। तो पहला कार्बन ये रहा, सबको दिखाई दे रहा, इस पर 1 2 3 हाइड्रोजन है, CH3। अब आ जाओ दूसरे कार्बन पर, एक हाइड्रोजन है, CH, और साथ में आपके पास Cl भी है, तो इसको आप ब्रैकेट में Cl लिख सकते हो। ठीक है, देखो पहला कार्बन CH3, दूसरे कार्बन पर CH लिख दिया, लेकिन इसी कार्बन पर Cl है इसलिए ब्रैकेट में Cl लिखा है। अगर ब्रैकेट में लिखोगे, ऐसे लिखोगे बिना ब्रैकेट के, तो ऐसा लगेगा ये क्लोरीन आगे बॉन्ड बना रहा है, लेकिन क्लोरीन जो है वो तो इससे जुड़ा हुआ है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते हो, ऐसे लिखते हो, तो फिर ऐसा शो होता है कि आपका ये क्लोरीन जो है वो इससे ना जुड़ के आगे वाले से जुड़ रहा है। ठीक है, इसलिए इसको हम किस में लिखेंगे? ब्रैकेट में। ये बहुत सही तरीका होता है। अगला वाला कार्बन फिर लिखो, ये कार्बन, और फिर इसके साथ कितना हाइड्रोजन है आपके पास? 3, ये CH3। तो इस फॉर्मूले को बोलते हैं बच्चों कंडेंस फॉर्मूला। क्या बोला जाता है इसको? कंडेंस फॉर्मूला, यानी कि संगणित सूत्र। इसमें कोई बॉन्ड शो नहीं करते, चाहे वो हाइड्रोजन के हों, चाहे वो कार्बन के हों, चाहे वो क्लोरीन के हों, चाहे वो किसी भी फंक्शनल ग्रुप के हों, एक भी बॉन्ड इसमें शो नहीं किया जाता। ऐसा फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला, संगणित सूत्र कहलाता है। फिर से देखो, CH3, एक एक को लेके चलते हैं अपन साथ में। पहला लिखा मैंने CH3, ये लिख दिया। दूसरा लिखा मैंने पहले CH, और फिर ब्रैकेट में लिखेंगे Cl, ये लिख दिया, और फिर बचा हुआ CH3, ये। तो दिस इज कंडेंस्ड फॉर्मूला, CH3 CH Cl CH3। ओके, अब आगे चलते हैं बंध रेखा सूत्र। ये कैसा सूत्र होता है बच्चों? बॉन्ड फॉर्मूला। ये वो फॉर्मूला होता है जिसमें कार्बन को कॉर्नर से शो करते हैं, केवल और केवल कार्बन को शो करते हैं, वो भी कॉर्नर से। किससे शो करते हैं? कॉर्नर, यानी कि हर एक कॉर्नर एक कार्बन को शो करेगा, एक कोना। ठीक है, किसको शो करेगा? कार्बन को। और जो सब्स्टिट्यूट होते हैं, जो प्रतिस्थापी होते हैं, उनको यहाँ शो किया जा सकता है, लेकिन इन फॉर्मूलों में कभी भी हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता। इन फॉर्मूलों में हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता, और केवल बॉन्ड लाइनों से बंध लाइनों से बंध को दर्शाएंगे, और कॉर्नर से कार्बन को दर्शाएंगे, कोने से। तो देखो, सबसे पहले देखो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3, तो मुझे 3 कोने बनाने हैं, 1 2 और 3। हर एक कोना, हर एक एंड एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। 1 2 3, ठीक है, ये तीनों कार्बन हो गए हमारे। बोलो यस और नो? तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में क्या करते हैं? कार्बन को कॉर्नर से शो करते हैं। ये एक कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन। ठीक है, अब हर एक कार्बन पर 3 हाइड्रोजन है, इस पर 1 हाइड्रोजन है, इस पर 3। हाइड्रोजन को कभी शो नहीं करते हैं। दूसरे कार्बन पर क्लोरीन है, इसको शो कर सकते हो आप। बॉन्ड लगाओ दूसरे पर बॉन्ड लगाओ, और यहाँ लिख दो क्लोरीन। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, या जरूरी नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हो। ये लो, एक कोना, दूसरा, तीसरा, हर एक कॉर्नर एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। एक कार्बन ये हो गया,
एक कार्बन ये हो गया, एक कार्बन ये हो गया, और इन पर हाइड्रोजन होते हैं लेकिन हम इन्हें शो नहीं करते। तो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जो फॉर्मूला होते हैं उन बॉन्ड लाइन फॉर्मूलों में कभी भी हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता, केवल और केवल कॉर्नर से कार्बन को शो करते हैं और लाइन से बॉन्ड को शो करते हैं। अब कईयों के दिमाग में आ रहा है सर डबल बॉन्ड होता तो कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ऐसे लिख देते हैं। मैं वापस लिख रहा हूँ, अगर डबल बॉन्ड होता, जैसे मान लो ये आपने लिखा, अगर डबल बॉन्ड है तो ये लो, ये डबल बॉन्ड लग गया, हर एक कोना एक कार्बन को रिप्रेजेंट करता है। अगर ट्रिपल बॉन्ड होता तो सर ये लो, ये ट्रिपल बॉन्ड हो गया, ठीक है। लेकिन इसमें ना तो कार्बन को शो करेंगे ना हाइड्रोजन को। कार्बन जो होता है वो कोने होते हैं, ये जो कोने होते हैं ये ऑटोमेटिकली कार्बन है अपने आप में, लेकिन हाइड्रोजन हमें पता होना चाहिए कि यहाँ कितने आएंगे, यहाँ हाइड्रोजन को शो नहीं करते। तो ये हो गया बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, अंडरस्टैंड, ये आपका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूले की। स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऐसा फॉर्मूला होता है जिसमें हर एक एलिमेंट और उनके बीच में पाए जाने वाले बॉन्ड को शो किया जाता है, यानी कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर बनाई जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ आ जाओ, यहाँ एक एक एलिमेंट आपको नजर आ रहा है, एक एक तत्व आपको नजर आ रहा है, हाइड्रोजन कार्बन तक के बीच में नजर, और हर एक बंध भी नजर आ रहा है आपको। तो ऐसे फॉर्मूले स्ट्रक्चर फॉर्मूले होते हैं। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाऊंगा C, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, ये लो जी, ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जिसमें एक एक तत्व को दर्शाया जाता है, एक एक एलिमेंट को दर्शाया जाता है, साथ ही साथ हर एक बॉन्ड को भी दर्शाया जाता है। पूरा खोल दिया जाता है फॉर्मूले को, कहीं भी कुछ छुपाया नहीं जाता है। तो ऐसा फॉर्मूला जिसमें मॉलिक्यूल के सभी बंधों तथा सभी तत्वों को एकदम व्याख्या या सफल या एकदम विस्तार से दर्शाया जाता है, उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? संरचना सूत्र। ऐसे सूत्रों को क्या कहा जाता है? संरचना सूत्र। पहला था संघनित सूत्र, जिसमें सारे कार्बन सारे हाइड्रोजन शो होंगे लेकिन बॉन्ड शो नहीं होंगे। दूसरा था बंधरेखा सूत्र, जिसमें बॉन्ड शो होंगे, सब्स्टिट्यूट यानी कि प्रतिस्थापी भी शो होंगे, लेकिन हाइड्रोजन और कार्बन शो नहीं होंगे। हाइड्रोजन को तो कभी शो नहीं करते और कार्बन को कॉर्नर से शो करते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर फॉर्मूले में सारे स्ट्रक्चर्स, पूरी कंप्लीट स्ट्रक्चर दिखाई जाती है मॉलिक्यूल की। अब आता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। इसमें बच्चों जितने भी कार्बन इसमें कंपाउंड में प्रेजेंट है, हाइड्रोजन प्रेजेंट है, जो जो एलिमेंट प्रेजेंट है उनके नंबर यहाँ शो किए जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 3 कार्बन है तो C3। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे, 1 2 3 4 और 3 7 हाइड्रोजन है, C3H7 और एक क्लोरीन है, Cl। तो ऐसा फॉर्मूला यौगिक का, ऐसा सूत्र जिसमें सभी परमाणुओं को उनकी संख्या के साथ लिखा जाता है, ठीक है। सभी परमाणुओं को उनकी संख्या के साथ लिखा जाता है, वो होता है अणु सूत्र। और एक सूत्र जो स्टार्टिंग वाले चैप्टर में बताया था मैंने, मूलानुपाती सूत्र, जिसमें परमाणुओं की संख्याओं के एक सरल अनुपात को दर्शाया जाता है, वो मूलानुपाती सूत्र होता है। उसकी बात हम यहाँ नहीं करते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यानी कि कार्बनिक यौगिकों में 4 प्रकार के सूत्र आपको नजर आ सकते हैं। कहीं पर आपको संघनित सूत्र नजर आएगा, कहीं पर आपको बंधरेखा सूत्र नजर आएगा, कहीं पर आपको संरचना सूत्र नजर आ जाएगा, कहीं पर आपको अणुसूत्र नजर आ जाएगा। तो बच्चों मैंने इस कंपाउंड के 2-क्लोरोप्रोपेन के सारे सूत्र आपके सामने लिख दिए हैं, ये हो कि आपको नोट करना है। अब मैं एक एग्जांपल और लेता हूं जिससे आपके दिमाग से जो भी चीजें हैं वो एकदम क्लियर हो जाएगी। मैं बहुत सरल एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत सिंपल एग्जांपल ले रहा हूं। मैं ले रहा हूं पेंटेन। आई होप ये तो आपने 10th में पढ़ाई होगा, पेंटेन, ठीक है। तो पेंटेन की स्ट्रक्चर हर एक बच्चा बना सकता है। पेंट का मतलब 5 कार्बन होंगे, एन का मतलब सबके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। तो चलिए मैं सबसे पहले स्ट्रक्चर फॉर्मूला ही बना देता हूं। 5 कार्बन 1 2 3 4 5 और एन, पेंटेन, एन का मतलब सिंगल बॉन्ड। अब आ जाओ वैलेंसी पूरी करो। जब ये काम पूरा हो जाए तो वैलेंसी पूरी क्या करो। इस कार्बन की एक वैलेंसी हो गई 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी कंप्लीट है। तो सब पर अब हाइड्रोजन आ जाएगा। दिस इज द पेंटेन, दिस इज द पेंटेन। तो इसमें हर एक एलिमेंट नजर आ रहा है, हर एक बॉन्ड नजर आ रहा है। तो बताइए इन सब में से कौन सा फॉर्मूला है? तो स्टूडेंट्स ये है आपका संरचना सूत्र। ये कौन सा सूत्र है? संरचना
सूत्र यानी कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हो गया, एक कंप्लीट हो गया। मुझे बनाना है संगणित सूत्र। देखो कैसे बनाएंगे संगणित सूत्र। पहला कार्बन लो, इस कार्बन पर 3 H है तो CH3। ठीक है, दूसरा कार्बन लो, इस पर 2 H है CH2। फिर तीसरा कार्बन लो, इस पर 2 H है CH2। चौथा कार्बन लो, इस पर 2 H है CH2 और पांचवा कार्बन लो, इस पर 3 H है CH3। ये हो गया संगणित सूत्र, संगणित सूत्र। ठीक है, यानी कि कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड फॉर्मूला। चलो 2 फॉर्मूले कंप्लीट हो गए। फॉर्मूला नंबर, अब हम पढ़ते हैं बंद रेखा सूत्र, यानी कि 5 कार्बनों को शो करते हैं। तो 5 कार्बन को शो करने के लिए देखो 1 2 3 4 5 बिंदु ऊपर नीचे लगा दो। ये 2 3 4 5, ये 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। और हाइड्रोजन को हम शो नहीं करते। तो बच्चों ये आपका हो गया बंद रेखा सूत्र। इसमें किसी भी हाइड्रोजन को शो नहीं किया जाता, केवल और केवल कॉर्नर से कार्बन को और लाइनों से बॉन्ड को शो करते हैं। बंद को लाइनों से दर्शाते हैं। डबल बॉन्ड होता तो कहीं डबल लगा देते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो ट्रिपल लगा देते। तो दिस इज द पेंटेन। तो ये है आपका बच्चों पेंटेन। ये कौन सा फॉर्मूला हो गया? बॉन्ड लाइन, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला बंद रेखा सूत्र, जिसमें केवल और केवल कार्बन को कॉर्नर से शो करते हैं, हाइड्रोजन को शो नहीं करते। कोई सब्स्टिट्यूट नहीं जुड़ रहा है यहाँ पर, इसलिए मैंने केवल सिंपल बनाई। अगर कोई सब्स्टिट्यूट जुड़ता तो हम सब्स्टिट्यूट को ऐड कर देते। और चौथा जो फॉर्मूला होता है अणु सूत्र, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। टोटल 5 कार्बन है, C5H 3 और 2 5 और 2 7 और 2 8 और 3 बोलो C5H12। देखो 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 और 2 11 और 1 12 H12। ये हो गया अणु सूत्र, यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख लेना आप वहां से। तो बच्चों इस तरीके से हम 4 प्रकार के फॉर्मूले यहाँ पर ध्यान देते हैं। हर एक कॉर्नर एक कार्बन को शो करता है, और जो कॉर्नर वाला कार्बन होता है ये CH3 होता है। ये कॉर्नर वाले कार्बन CH3 होते हैं बच्चों, CH3। ये भी आपका CH3। लेकिन जो ये बीच वाले कार्बन होते हैं ये CH2 होते हैं। ये क्या होते हैं? CH2। यहाँ पर हाइड्रोजन पहले से ही होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना। तो ये 4 प्रकार के फॉर्मूले आपकी बुक में गिवन थे बच्चों। आज हमने इनके बारे में पढ़ लिया। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखें कि कभी भी इन फॉर्मूलों में जो रेस्ट्रिक्शन मैंने आपको बताए हैं उनका आपको ध्यान रखना है। जैसे इसके अंदर आपको बंद दर्शाना नहीं है, प्रतिस्थापी को यानी कि सब्स्टिट्यूट को ब्रैकेट में लिखना है। इसके अंदर हाइड्रोजन को शो नहीं करते, और इसमें हाइड्रोजन को शो नहीं करते, प्रतिस्थापी को यानी कि सब्स्टिट्यूट को शो करते हैं, कार्बन को कॉर्नर शो करते हैं। इसमें पूरी स्ट्रक्चर खोल के लिखी जाती है, और इसमें मॉलिक्यूल के अंदर परमाणुओं की संख्या को यानी कि एलिमेंट की संख्या को, नंबर्स को लिखा जाता है। अब इसी के अकॉर्डिंग आपको कोई सा भी फॉर्मूला दे दिया जाए, उसमें आप सिग्मा बंद, पाई बंद, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन कुछ भी आप निकाल सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक, और जो कि मैंने आपको बड़े ही आराम से समझाया है। अब इसी के अकॉर्डिंग आप किसी का भी कोई सा भी आप फॉर्मूला लिख लो, उसका कंडेंस फॉर्मूला लिखो, उसका मॉलिक्यूलर लिखो, जो आप 10th में पढ़ते आ रहे हो। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। हाँ, तो प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्ट बनिए। थैंक यू सो मच, गुड बाय एंड टेक केयर।